औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्लाह सुब्हानहू तआला के दो नाम जो हम डिस्कस करेंगे वो है अल-बारी और अल-मुसव्विर। और अल-बारी और अल-मुसव्विर अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो दोनों नाम हैं, ये सूरह हशर के अंदर आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। यानी खालिक की एक्सटेंशन के अंदर ये दोनों सिफ़ात हमें मिलती हैं, जो अलबारी और अलमुसव्विर है। अलबारी उस ज़ात के लिए ये इस्तेमाल होता है नाम, यानी ऑब्वियसली अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है जो हर चीज़ को बेमिसाल तरीके से पैदा करने वाला या बनाने वाला है, क्योंकि अल खालिक की एक्सटेंशन है। तो ज़ीरो से किसी चीज़ को, यानी आउट ऑफ नोवेयर किसी चीज़ को इन्वेंट करने वाला, जो उस चीज़ के काम के हिसाब से उसको क्रिएट करे। यानी जो भी चीज़, जो जिस चीज़ को जिस काम के लिए बनाया जा रहा है, उसकी परफेक्ट फंक्शनिंग के हिसाब से उसको क्रिएट करने वाला अलबारी कहलाता है। जब मैं भी आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। इसी तरह अल मुसव्विर अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए नाम इस्तेमाल होता है, और ये नाम का मतलब वो ज़ात है जो हर चीज़, हर मखलूक को ख़ास, खूबसूरत और उसकी ज़रूरत के हिसाब से शक्ल दे। जैसे अब मैं दोनों को आपको एग्जांपल से समझाऊं कि अगर आपको गाड़ी बनानी है, तो गाड़ी बनाने के लिए एक मैकेनिकल इंजीनियर उसकी इंजीनियरिंग सारी डिज़ाइन करेगा कि गाड़ी का इंजन कैसा हो, उसकी पावर कैसी हो, उसकी बाकी जो भी वायरिंग वगैरह, वो सारी सिस्टम उसका कैसा डिज़ाइन होगा। तो जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो बारी कहलाएगा। और जब गाड़ी की मैकेनिक्स सारी डिसाइड हो जाएगी, तो उसकी जो शेप है, यानी गाड़ी दिखती कैसी होगी, उसकी एरोडायनामिक्स कैसी होगी, उसकी कलर कैसा होगा, शेप कैसी होगी, तो ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर होता है वो बनाता है, और वो मुसव्विर कहलाएगा। यानी जैसे अगर ह्यूमंस को हम देखें, तो ह्यूमंस के अंदर जो हमारा दिल है, हमारा किडनीज है, हार्ट है, ब्रेन है, ये फंक्शनिंग के लिए काम करेंगे, तो ये फंक्शनिंग बनाने वाला अलबारी है। और जो हमारी आउटलुक है, यानी अगर किसी का रंग गोरा है, किसी के बाल करली हैं, किसी का कद लंबा है, किसी कोई मोटा है, कोई पतला है, तो ये जो आउटवर्ड उसकी लुक है ह्यूमन की, वो अल मुसव्विर ने बनाई है। तो अल्लाह ताला अलबारी भी है और अल मुसव्विर भी है। यानी अल्लाह ताला किसी भी चीज़ को उसकी फंक्शनिंग के हिसाब से भी परफेक्ट फंक्शनिंग के लिए बनाता है, और फिर उसकी आउटलुक को भी डिज़ाइन करता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर हम एक बीज को ज़मीन में बो देते हैं, और जब हम उसको बोते हैं तो वो उसका एक सीक्वेंस है, यानी उसकी जड़ें निकलेंगी, उसका एक शूट निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसके पत्ते होंगे, उसमें फूल निकलेंगे, और उसमें फ्रूट निकल आएगा। ठीक है, तो ये जो सारा फंक्शनिंग है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर काम हो रहा है, हर चीज़ तनासुब में है, हर चीज़ अपनी जगह पर है, सही जगह पर, ये अलबारी का काम है। यानी अल्लाह ताला की जो अलबारी होने की सिफत है, वो इस प्रॉपर प्रोपोर्शंस के ऊपर, आप समझें, इसके बिहाइंड है। और अल मुसव्विर का काम, यानी अल्लाह ताला अल मुसव्विर जब हम नाम यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने एक ही जगह पर केले का दरख्त लगाया और अनार का दरख्त लगाया। सो केले और अनार दोनों का दरख्त फ्रूट के दरख्त हैं, उन दोनों के पत्ते भी हैं, जड़ें भी हैं, फूल भी हैं। लेकिन जो केला है उसके दरख्त का आउटलुक और केले की जो शक्ल है वो डिफरेंट है, वर्सेस अनार के जो दरख्त का आउटलुक है और उसकी जो शक्ल है अनार की। तो जो मुसव्विर है वो आउटलुक के ऊपर, यानी अल्लाह ताला डिज़ाइन करते हैं कि ये जो चीज़ है इसको ऐसा दिखना चाहिए। और जो अलबारी वाली क्वालिटी है वो बेसिकली फंक्शनिंग के ऊपर वर्क करती है। तो अब इन दोनों नामों को अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें कि क्या हमारी रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसमें क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, तो अलबारी के अंदर अगर हम देखें, तो क्योंकि अल्लाह ताला अलबारी है और फ्लॉलेस ऑर्गेनाइजेशन और परफेक्ट प्रोपोर्शन, डिसिप्लिन है हर चीज़, लिहाजा लिहाजा इसके अंदर हमारे ज़िंदगी में इसका असर ये होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में अगर हैप्पीज़र्ड ज़िंदगी है, तो हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है। हमने चीज़ों को उनकी वैल्यू के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना है, यानी जो काम पहले होना चाहिए उसको पहले करना है। इसी तरह लोगों के अंदर भी आपकी ज़िंदगी में हर एक की अपनी अपनी जगह होनी चाहिए। ये नहीं है कि जब आपका दिल करे तो आप किसी एक शख्स को, किसी एक रिश्ते को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें और कभी किसी दूसरे रिश्ते को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें। यानी रिश्तों के अंदर आपने बैलेंस रखना है, अपनी ज़िंदगी में कामों के अंदर बैलेंस रखना है, लोगों के जो जगहें हैं, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या राइट्स हैं, उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी में जो जिसका मकाम है उसको वो मकाम देना है। इसके अलावा एक और काम ये करना है कि अपनी जो ज़िंदगी में आपकी अपना नफ्स है, अपनी जिस्म है, उसकी ज़रूरतें वर्सेस आपकी रूह की ज़रूरतें। यानी हम नॉर्मल लाइफ में ये करते हैं कि हम अपने जिस्म की ज़रूरियात, खाना पीना सोना, इन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, वर्सेस जो हमारी रूह की ज़रूरत है, जिसके अंदर अल्लाह ताला की कुर्बत, हमारी इबादत, अल्लाह ताला की का जिक्र, ये चीज़ें हमारी रूह की ज़रूरत हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने जिस्म की ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं और रूह को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला की सिफ़त है डिसिप्लिन
والی الباری، یعنی بالکل چیزیں آرگنائزڈ ہیں، اپنے پروپورشن میں ہیں. یہ ہماری ایز اے ہیومن ہماری زندگی کے اندر ہماری لائف میں ڈسپلن اور چیزوں کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھنے کی فارم میں نظر آنی چاہیے. لہٰذا اپنی روح کی ضروریات کو اگنور نہیں کریں، کیونکہ وہ بھی ایک آپ کی ضرورت ہے. اپنے جسم کے ساتھ ساتھ روح کی ضروریات، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ اپنے ساتھ ساتھ ڈیلی روٹین میں جاری رکھیں. اس کے بعد جب مصور کی ہم پریکٹیکل امپلیکیشن دیکھتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، تو مصور کی جو پریکٹیکل امپلیمنیشن ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی ذات کو دیکھیں شیشے میں دیکھ کے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کیونکہ وہ مصور ہے، اس نے پوری کائنات کی ہر ایک ایک چیز کو خوبصورتی سے بنایا ہے، اور ہم بھی اس کی کریشن اور اس کی خوبصورت کاوشوں میں سے ایک پروڈکشن ہے. تو لہٰذا ہم اس کی کریشن کو دیکھ کے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں جیسا بھی بنایا ہے ہمیں بہت خوبصورت بنایا ہے، اور شکر گزاری کا اظہار کریں. اور دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں. کسی کے رنگ کالا ہونے پہ، کسی کا قد چھوٹا ہونے پہ، کسی کی آنکھ اگر چھوٹی ہے، بڑی ہے، خراب ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا کبھی بھی آپ نے. اسی طرح جو خوبصورتی اور گڈنس ہے اس کو ہم صرف یعنی یہ فزیکل بیوٹی کی فارم میں نہ دیکھیں، صفائی کی فارم میں دیکھیں. ارد گرد اپنے ماحول کو صاف رکھیں، صاف ستھرا. اپنے مینرز کے اندر دیکھیں کہ اپنے جو ہماری عادات اور اطوار ہیں وہ گڈ مینرز کی فارم میں ہم اس کو پریزنٹ کریں. صفائی، پلیزنٹ بیہیویئر، ان فارمز میں ہم پریزنٹ کریں. اسی طرح جو لاسٹ پوائنٹ اس میں ہم اس کو ویسے تو خیر بہت ساری اس کی امپلیکیشن ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ شارٹ کلپ ہے، سو اپنے دل کو اور اپنے کیریکٹر کو بیوٹیفائی کریں. یعنی جو مصور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ صرف جسم کو شیپ نہیں کرتی بلکہ ہماری روح کو، ہمارے ہارٹ کو بھی شیپ اپ کرتی ہے. تو اس لیے اپنے صبر پہ، اپنی کائنڈنس پہ، اپنی سنسیئرٹی پہ، اپنی عاجزی پر، اپنی انر بیوٹی پہ بھی کام کریں. ان چیزوں پر بھی کام کریں. صرف دنیا کی ظاہری بیوٹی پہ، میک اپ اور اسکن کیئر اور بوٹاکس فلر، یہ ساری غلط راستوں پہ جا کے اپنی فزیکل بیوٹی کے اوپر نہ آپ لگیں. اپنی فزیکل بیوٹی کو بھی مینٹین کریں، لیکن اپنی اندرونی بیوٹی کو اگنور نہ کریں. سو لہٰذا یہ آپ کو آئی ہوپ کہ یہ دونوں نام سمجھ آ گئے ہوں گے. اور اگین وہی بات کہ یہ نام بہت ڈیٹیل نام ہے، ان کو بڑا شارٹ ٹائم میں بریف کرنا بالکل ایسا ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کیا جائے. لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو بریفلی یہ کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر ان کو ڈیٹیل میں بھی ضرور پڑھیں گے. انشاءاللہ اگلی کلپ میں آپ کے ساتھ ایک اور نام کے ساتھ ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ کے، اس کو ایکسپلین کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.